नमस्कार दोस्तों, मैं वस्त्रकार सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिनी कंपटीशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट किया है हमने और शुरू से लेकर जब तक आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हिस्ट्री के क्लास चलते रहेगी। पिछले क्लास में हमने पाषाण काल के बारे में जाना था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, अर्थात अधऐतिहासिक काल के बारे में। अधऐतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, है ना। भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण क्या हुआ, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलते देखिए, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या था? तो तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। ठीक है, यहाँ के लोगों को सड़कों और नालियों का बहुत बढ़िया अनुमान था। ठीक है, ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक, जिसको अपन क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे। यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते थे? द्रविड़ कहते थे। ठीक, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस सभ्यता का पता कैसे चला। ठीक, तो 1857 में दो लोग थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। कहां से कहां? कराची से लाहौर के बीच क्या कर रहे थे? रेल पटरी बिछा रहे थे। ठीक, तो रेल पटरी बिछाने के दौरान दो प्राचीन नगर का पता चला, है ना। एक नगर था उसमें से हड़प्पा और एक क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा जो शहर है देखो वो रावी नदी के किनारे था। ठीक, जो प्राचीन नगर मिला है वो यही मिला है। ठीक, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो। ठीक, इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उत्खनन के फलस्वरूप हमको सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। चलिए देखते हैं क्या क्या जानकारी मिली। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का उम्र पता किया गया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग के जरिए, कार्बन डेटिंग व्यवस्था होती है जिसके द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं? पत्थरों से, है ना, उस कितनी पुरानी है उसका पता लगाया जा सकता है। उसको बोलते हैं अपन लोग कार्बन डेटिंग। ठीक है, कितनी पुरानी है ये सभ्यता पता लगाया जा सकता है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला कि यह सभ्यता जो है लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? ईंटों का प्रयोग करते थे, खासकर लाल ईंटों का। ठीक है, और गुजरात का शहर लोथल, ठीक, गुजरात का शहर जो लोथल था, सिंधु सभ्यता का प्रमुख क्या था? बंदरगाह था। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल कह सकते हैं अपन, है ना। ठीक, कांस्य युगनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के लोगों को किससे जानते हैं? कांस्य युग, क्योंकि कांस्य की खोज हो चुकी थी। ठीक है, कांस्य की खोज क्या हुई थी? हो चुकी थी। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहां मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और खास बात बताता हूं आपको, बहुत सारे और तत्व भी मिले हैं लेकिन लोहे का पता नहीं चला है। मतलब ये समझ सकते हो कि इस सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। इस सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी? मेन ताकत क्या था? व्यापार तो करते थे, तो सबसे पहला चीज था कृषि प्लस पशुपालन। तो कृषि किससे करते रहे होंगे? जब ये लोहे का हल चाहिए तो लोहे का हल नहीं है तो किससे? लकड़ी का या पत्थरों का या अन्य जो भी धातु थे उनके हल बना के इन लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। ठीक है, और सबसे पहले किसकी खेती की इन्होंने? कपास की खेती सबसे पहले की। दोस्तों, दो इंजीनियरों ने, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने रेल पटरी के बिछाने के दौरान दो प्राचीन नगर की खोज की थी, है ना, जिसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से हम जानते। पर उनको ये नहीं पता था कि इस शहर के अंदर जो है, ये तो पता चल गया कि ये प्राचीन नगर, लेकिन ये नहीं पता चला था कि इस शहर के अंदर एक सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, तो उस सभ्यता की जो खोज की, ठीक है, वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो इनको कह सकते हैं अपन सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाला जो विद्वान था वो कौन था? जॉन मार्शल थे। सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही इस पर प्रयोग किया था और खोज किया था। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में।
और जो हड़प्पा जो शहर है वो कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब के मोट मोंगरी जिले में है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए जो उत्तर में आपका अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, ठीक है, और नीचे में इस तरफ जाएंगे तो आपका महाराष्ट्र, और इधर आप जाएंगे तो सिंधु नदी। तो आप जब देखेंगे आकार ना तो ऐसा लगेगा त्रिभुजाकार में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, टाउन प्लानिंग कैसी थी, नगर नियोजन। देखिए जो उनकी सड़कें थी ना, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को क्या करती थी, 90 कोण पर काटती थी। आज के जो चौराहे होते हैं वो इसी पैटर्न में बनते हैं। ठीक है, और जितने भी स्मार्ट सिटी बन रहे हैं अभी के डेट में वो इसी पैटर्न पे बन रहे हैं। सोचिए आज से 5000 साल पहले ये जो पैटर्न था वो ऑलरेडी आ चुका था। सोचिए, और अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है उसमें हम लोग इसको इसी चीज को अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, ग्रिड पैटर्न की थी, ग्रिड बोल सकते हैं या चेस पैटर्न की थी, और बीच में आपके रहने के लिए था, और आपके जो चेस जैसा था, चेस के पैटर्न का था, और किनारे किनारे में आपके सड़कें थी। हड़प्पा सभ्यता को चलिए आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थितियां कहाँ कहाँ हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 925 जो है वह कहाँ है, भारत में है, और 425 के करीब कहाँ है, आपके पाकिस्तान में है। चलिए दोस्तों, कौन कौन से जो मुख्य शहर है वो किस किस देश में है या किस किस राज्य में है, ये है ना, तो उनको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा जो शहर है वो कहाँ है, पाकिस्तान पंजाब में है। मोहनजोदड़ो शहर जो है, मोहनजोदड़ो शहर जो है कहाँ है, पाकिस्तान लड़काना जिले में है। ठीक है, इस क्षेत्र के अनुसार जो मोहनजोदड़ो शहर था वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। सूत का गेंडोर ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चंद्रहुडो पाकिस्तान सिंध में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। कोट दीजी ये कहाँ है जी, पाकिस्तान सिंध में है। रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी पंजाब में है। और कालीबंगा, कालीबंगा जिसका नाम काले रंग की चूड़ियां यहाँ मिली है इसके कारण यहाँ इसका नाम क्या पड़ा है, कालीबंगा पड़ा है। ये कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल, ठीक है, गुजरात का शहर लोथल जो व्यापार का एक केंद्र था। ठीक है, क्योंकि जो पोर्ट था, सबसे बड़ा पोर्ट जो था या सबसे बड़ा बंदरगाह बोले, यहाँ लोथल में ही था। ठीक, बनवाली ये कहाँ है, हरियाणा में है। धौलावीरा ये कहाँ है, आपके गुजरात में है। दोस्तों सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में देखिए इनके जो कपड़े थे वो कैसे थे, कपड़े जो थे सूती के थे और ऊनी, दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। या तो सूती वस्त्र पहनते थे या तो ऊनी वस्त्र पहनते थे, दोनों प्रकार के कपड़े ये लोग पहनते थे। खाना, खाना कैसे खाते थे, तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके का खाना खाते थे। मांसाहारी में आपका सुअर का मांस और घड़ियाल का मांस खाना ज़्यादा पसंद करते थे, और शाकाहारी में आपका गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूज, सरसों, खजूर, कपास आदि ये खाना पसंद करते थे। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कपास को सिंडोन कहते थे। ठीक है, इनको सिंडोन कहते थे वो लोग, कपास नहीं कह के क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे। और लिविंग देख लेते हैं, इनका रहन सहन कैसा था। देखिए जो पूर्वी टीला, दो टीलों में बांट दिया था, एक तरफ पूर्वी टीला और एक तरफ पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला में जो सामान्य व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, प्रजा समझ लीजिए, वो रहते थे, और पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग वाले लोग रहते, जैसे राजा हो गए या थोड़ा सा जिनके पद थोड़े से ऊपर है वो लोग आपके पश्चिमी टीले में रहते। अब पश्चिमी टीला जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता था, और जो आपका पूर्वी टीला है वो थोड़ा सा नीचे होता था। ठीक है, संस्कार के प्रकार, ठीक है, संस्कार, दाह संस्कार करते थे, मतलब कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसको जला देते थे। ठीक है, जलाने के जो हिंदू रीति रिवाज में समानता होता है। ठीक है, तो दाह संस्कार करते थे। ठीक, और समाधिकरण करते थे, मतलब दफना भी देते थे, अगर मर गए हैं तो दफना के भी करते थे और जला के भी करते थे, दोनों तरीके से करते थे। और आंशिक समाधिकरण भी करते। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, जैसे डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे, और उससे क्या होगा, जो जंगली जानवर है वो आके उस डेड बॉडी को खाकर अपना भोजन करते हैं, समझ लीजिए। भोजन करने के पश्चात जो बचा हुआ पार्ट बचा है उसको बस अपना दफना देते थे। ठीक,
दोस्तों सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य किन किन शहरों से मिले हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके हर एक शहर से क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं। देखिए हड़प्पा शहर जो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, ठीक है। हड़प्पा से आपके कब्रिस्तान मिले हैं जिसको R37 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके कब्रिस्तान को R37 के नाम से जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हड़प्पा शहर से टोटल 57 कब्र मिली है, जिसमें से 37 कब्रों में क्या मिला है, शव मिले हैं। 37 कब्रों में क्या मिले हैं, शव मिले हैं, इसलिए इसको क्या R37 इसका नाम पड़ गया। इस कब्रिस्तान का नाम क्या पड़ गया, R37 पड़ गया। हड़प्पा से 12 अन्नागार और ध्यानागार मिले। अन्नागार यानी अनाज रखने का जगह मिला है, ठीक है। और तांबा निर्मित दर्पण मिले हैं, मतलब ये लोग दर्पण के भी सोचिए इतनी टेक्निकल व्यवस्था थी कि समझिए कि दर्पण जो है आज से 5000 साल पहले ही यूज करना स्टार्ट कर देते। और यहाँ से एक श्रृंगारदान मिला है, ठीक, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ की स्त्रियां क्या है, साज सज्जा पर ध्यान देती थी। मतलब जो श्रृंगारदान, जो आप औरतों को देखे होंगे जो अपने श्रृंगार करने के लिए एक पेटी हमेशा आज भी रखे रहती है, ठीक है। तो उस समय में भी आज से 5000 साल पहले भी जो स्त्रियां थी वो श्रृंगार अपना करती थी। अगला शहर है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मिलने के कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा, मोहनजोदड़ो शहर पड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 42 कंकाल मिले हैं, जो और भी किस फॉर्म में, आपका टीला बना हुआ है पूरे कंकालों का, इस कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा है, मोहनजोदड़ो पड़ा है। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, आपका मोहनजोदड़ो शहर है, ठीक है। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति मिलती है यहाँ, ठीक है। और विशाल स्नानागार मिला है जिसे हम द ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, स्विमिंग पूल, ठीक है। सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है ये। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अक्सर एग्जाम में पूछ दे रहता है। चलिए देखते हैं लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी। लंबाई जो है आपके 11.88 मीटर ये क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई जो है 7.01 मीटर क्या है, चौड़ाई है। और ऊंचाई देखेंगे तो 2.43 मीटर क्या है, ऊंचा है। और यहां से क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, अनाजों को रखने की जगह, ठीक। अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा, यहाँ काले रंग की चूड़ियां मिली है, इस कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा, कालीबंगा पड़ा, क्योंकि काले रंग के चूड़ियों को कालीबंगा कहते हैं, ठीक है। 7 श्रृंखलाओं की अग्नि वेदिका मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कि उस समय में कहीं ना कहीं यहाँ पर भूकंप आया होगा, ठीक है। ऊंट की हड्डियां मिली है, लकड़ियों के हल और जूते खेत मिले हैं। कम सुरक्षा वाले शहर थे, जो कालीबंगा जो शहर था वो बहुत नीचे था, नीचे होने के कारण है ना, कभी भी बाढ़ जो आता वो सबसे पहले कहाँ आता, यही आता, ठीक है। अगला शहर है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ये उस समय का एक बहुत बड़ा बंदरगाह के रूप में था, तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, लोथल से। और एक कब्र में महिला के साथ एक पुरुष की समाधि यहीं से मिली है। एक महिला और पुरुष के एक साथ एक ही समाधि, मतलब एक कब्र में समाधि मिली है, ठीक। और सावल के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला शहर है सूटकोटदा। ये कहाँ है, गुजरात में। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले, मतलब कि उस जमाने में घोड़े का उपयोग करते थे या घोड़े के साथ रहते थे या घोड़े को पालते थे, हम कह सकते हैं कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तो ठीक। अगला शहर है चंद्रहुडो। इसमें क्या मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, मतलब उस समय की महिलाएं भी लिपस्टिक का उपयोग करती रही होगी, तभी तो उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक। बीनागढ़ का एकमात्र शहर, मतलब जो ये शहर था इसमें एक भी गढ़ नहीं मिले हैं, ठीक है। गढ़ है ना, किला वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। और चालक रहित गाड़ी का साक्ष्य मिला है, मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी का साक्ष्य मिला है, ठीक। अगला है ना, अगला शहर है रोपड़। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के पास है, ठीक। मिट्टी से निर्मित भवन मिले हैं। मानव सहित कुत्ता का शवदान मिला, मतलब मनुष्य के साथ कुत्ता, मतलब एक साथ मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ता मिला है, ठीक है। तो इससे ये समझ आता है कि जो कुत्ता उस जमाने में भी कुत्ता जो था पालतू रहा होगा, तभी मिला है, ठीक। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में है। खिलौना का हल मिला है। जौ अनाज की सबसे बड़ी खेती मिली है। अगला शहर है धौलावीरा, एकमात्र स्थल जिसको 3 भागों में बांटा गया। ये शहर जो है, ये जो स्थल है, यह शहर है, वो कहाँ है, गुजरात में है। विशाल जलाशय मिला है, यहाँ एक स्टेडियम मिला है। नाम पट्टिका का उल्लेख है,
ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी, ठीक है। भाव चित्रात्मक होने के कारण यह लिपि क्या हुई, अपठनीय है, आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ हिस्ट्री की ये जो सीरीज चल रही है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब तक हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।